जय मसीह की दोस्तों, आज हम सीखेंगे बाइबल के बारे में कुछ सीखेंगे। हमारे बाइबल के अन्य क्या नाम है? हमारे बाइबल के अन्य क्या नाम है? हम बाइबल से ही दिखेंगे। यशायाह 34:16 में हम पढ़ेंगे, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। यहाँ पर क्या कहता है? यहोवा की पुस्तक। और हम पढ़ेंगे लुक्का 24:27 है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके अपने सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ये कहता है पवित्र शास्त्र कहता है। हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है। और कुलुस्सियों 3:16 में मसीह के वचन कहता है। कुलुस्सियों 3:16 हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3:16 में कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पर क्या कहता है? मसीह के वचन कहता है। 2 तिमोथी 2:15 में यहाँ बोलता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन, यह सत्य का वचन कहता है, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो यहाँ सत्य के वचन कहता है बाइबल को। और आगे देखेंगे इब्रानियों 6:5, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यह परमेश्वर के उत्तम वचन कहता है। तो बाइबल नाम कहाँ से आया? इसका अर्थ क्या है? बाइबल नाम ग्रीक शब्द बिब्लिया से आया। यह बिब्लोस में उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ छोटा किताब होता है। शुरुआत में परमेश्वर मनुष्यों से कैसे संपर्क करता था? पढ़े उत्पत्ति 2:16 और 17। कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिया के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह कहता है परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। तो परमेश्वर आदम हवा के साथ में डायरेक्टली बात करता था। यह सीधे संपर्क क्यों टूट गया? तब हम उत्पत्ति 3:1-9 को देखेंगे और यशायाह 59:2 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3:1-9 जहाँ की यहाँ मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन करता है। और यशायाह 59:2 हम यहाँ पर हम पाएंगे। यशायाह 59:2 में बोलता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। और क्या बोलता है? तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो हमारे पापों के कारण ही परमेश्वर का मुंह हमसे छिपा है, मतलब हम देख नहीं सकते, उससे संपर्क नहीं कर सकते। पाप के कारण ही ये सब हुआ, जो कि सीधे संपर्क मनुष्यों से टूट गया। और हम देखेंगे पाप ने मनुष्यों के साथ सीधे संपर्क को तोड़ने के बाद परमेश्वर अपना इच्छा कैसे मानवों को पहुंचाता था। गिनती 12:6, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। आमोस 3:7 है। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। तो प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर, गमन 28:30 में, और तो न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। तो यहाँ परमेश्वर हारून के द्वारा संपर्क करता था। पहला शमूएल 28:6, जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। भजन संहिता 19:105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसके बाद इब्रियों 1:1 और 1 और 2
देखेंगे पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप-दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से मनुष्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर के खुलासे मनुष्य के लिए लिखित रूप में रखने से पहले उन्हें कैसे अपने आने वाली पीढ़ियों को बताया। मानव इतिहास के पहले 2500 वर्षों के दौरान कोई लिखित खुलासे नहीं हुआ। जिन लोगों को ईश्वर की शिक्षा दी गई थी उन्होंने अपने ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया और यह बाद के पीढ़ियों के माध्यम से पिता से पुत्र को सौंप दिया गया। लिखित वचन की तैयारी मूसा के समय में शुरू हुई। प्रेरित खुलासे तब एक प्रेरित पुस्तक में सन्निहित थे। यह काम 1600 साल की लंबी अवधि के दौरान जारी रहा। सृष्टि और व्यवस्था के इतिहासकार मूसा से लेकर यूना तक, जो कि सुसमाचार का सबसे प्रसिद्ध सत्यों का रिकॉर्डर था। पुराने युग के लोग बिना किताबों के थे, उनके पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उनके महान शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ उनके पास मजबूत यादें थी। जो उन्हें बताया जाता था उसे समझने और बनाए रखने में वे सक्षम थे। परमेश्वर ने क्या प्रबंध किया ताकि उसकी वचन भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। गिनती 33:2 मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए और वे ये हैं। यह कहता है मूसा लिख दिए। फिर यशायाह 30:8 में हम देखेंगे, अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। यिर्मयाह 30:2 इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले। यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने पुस्तक में लिखने को कहता है। देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1:19 यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। 19 को देखेंगे, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। यहाँ परमेश्वर यूहन्ना को लिखने कहता है, सब बातों को लिखने कहता है। इस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर पिछली पीढ़ियों के लिए जो वचन रखने के लिए उन्हें लिखवाया। बाइबल 66 छोटी किताबों की एक पवित्र पुस्तकालय है। यह अद्वितीय पुस्तकालय ईश्वरीय मूल का है। विश्व के सृष्टिकर्ता इसका लेखक है। विभिन्न पीढ़ियों से रहने वाले, विभिन्न इलाकों में रहने वाले और जीवन के विभिन्न पदों पर रहने वाले लगभग 40 पुरुषों को मूल पांडुलिपि तैयार करने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया था। उत्पत्ति लगभग 3500 वर्ष पहले लगभग 1500 BC में लिखी गई थी। प्रकाशित वाक्य की रचना लगभग 1900 वर्ष पहले लगभग 97 AD में लिखी गई थी। इस महान काम के दौरान लगभग 1600 वर्ष की समय बीत गई। ये थियोडोरा एस वैंग्रीन ने लिखा जेनेसिस टू रेवलेशन किताब में, जिसमें इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ 105 में हम पाएंगे। पुरानी शास्त्रियों ने किस देखभाल के साथ पवित्र लेखों की नकल करते थे। आगे की गड़बड़ियों से बचने के लिए शास्त्रियों ने छंदों की संख्या गिनाई और यहाँ तक कि विभिन्न पुस्तकों में अक्षर भी, और फिर प्रत्येक पुस्तक के बीच पद्य, मध्य पदशब्द और मध्य अक्षर का ध्यान रखा। इन नोटेशनों में उनकी पांडुलिपि की प्राप्ति में कुछ त्रुटि थी, जिससे या तो ठीक किया जाना चाहिए था या उनकी प्राप्ति को खारिज कर दिया जाना चाहिए था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं आगे की वीडियो में। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए। अभी तूने हमें वचन सिखाया कि तू सच में तू बाइबल वचन को तूने हमें दिया है तेरी इच्छा को जानने के लिए प्रभु, और तेरी इच्छा से चलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें पवित्र आत्मा की दान दे, पापों को भी क्षमा कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।